संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 9 महीने आपकी परवरिश माँ के गर्भ में की, जब कोई आहार ना कोई बाहर से जा सकता ना पहुंचाया जा सकता, तो वहां भी उसी ने आपका पेट भरा। तो अब कौन सा वो दूर है, आप चिंतित हो जाते हैं और एक दिन का काम भी छोड़कर भगवान के चरणों में नहीं आ पाते हो। ये अज्ञानता का भूल लगी हुई है, अज्ञानता का थपेड़ा हमारे लगा हुआ है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं। जब ये प्राणी मां के गर्भ से बाहर आता है, दांत नहीं होते, लड़के या लड़की के, और उस समय परमात्मा ने मां के स्तन में दूध दे दिया, और उससे पहले 1-2 ग्राम दूध नहीं था मां के स्तन में, और जो ही बच्चा बाहर आता है इतना दूध दे देता परमात्मा के, प्योर जूठा छोड़ा है। अब जो नास्तिक लोग हैं वह कहते हैं भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनको तो मोतियाबिंद हो चुका है उनके पाप कर्मों से, अज्ञानता का। जब हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अज्ञान हट गया, हमें भगवान पर विश्वास बना, हम पल पल में देख सकते हैं भगवान की लीला और भगवान का जो है ना उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई तो कुल कुटुंब राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार से आके कबीर भगवान हमें समझाते हैं, कहते हैं अरे नालायक, उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस भगवान ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको सुख दिया, मां के गर्भ से बाहर निकाला, फिर दांत ने जब दूध दिया, उस भगवान को भूलकर अब केवल परिवार पोषण में ही लग गया, भगवान याद नहीं करता। परमात्मा ये नहीं कहते कि काम ना कर, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां भूखा मरे। इस संसारिक धंधे के साथ साथ भगवान क्यों भूल गया, इतना सा कहना चाहते हैं भगवान परमात्मा। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस भगवान के एहसान को भूल के अब कुल कुटुंब ते राता, राता मन इसी में तू लटपट हो गया, इसी में उलझ गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बात। अब कहाँ है वो बात, तेरे रोए था विघ्न तार रहा था, न्यू कहता है भगवान एक बार माँ के इस गर्भ नरक से निकाल दे, आपको सदा याद करूंगा। अब कहाँ गई वो बात तेरी। अब जैसे अपने प्यारे मित्र को, पर पुण्यात्मा ये हमारा भगवान कबीर जी हमारा वास्तव मित्र भी यही है। अब यहां आकर के कितना प्यार से, जैसे कोई बालक या मित्र, सखा या सखी सीधी बात नहीं मानता है तो उसको प्यार से आंखों में जल भर कर कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों ने, देख उस दिन के कवे था क्या कह रहे थे। तो इस तरीके से भी हमारे अंदर ये परमात्मा की महिमा प्रवेश करने की चेष्टा की है भगवान ने, कि ये अनाड़ी आत्मा किसी प्रकार मालिक की तरफ रुचि कर ले, और परमात्मा के लिए रुचि बनेगी तो कहीं भर में भटकेगा भगवान के लिए, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में या किसी संतों की तलाश में, तो वहां मैं इसको शरण में ले लूंगा। अब परमात्मा कहते मेले ठेले जाइयो मेले बढ़ा मिलाप, अरे इन पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब भगवान की तरफ बनेगी तो हम उसकी खोज भी करने चलेंगे। कोई मंदिर में बताओगा, कोई पहाड़ों पर बताता है, कोई गुरुद्वारों में बताता है, कोई मंदिरों में, तो हम उसकी खोज में लग जाएंगे। और घर बैठे रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। और कहते हैं मेले ठेले जाइयो, ये मेले भरते हैं धार्मिक, इनमें अवश्य जाते रहना जब तक तत्वदर्शी संत ना मिले। उनके लिए कहा है, आपके लिए नहीं। और मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। ये परमात्मा की प्यारी आत्मा भगवान का संदेश लेकर हमारे बेटा बच्चे, बेटी, बेटियां, बेटे जगह जगह जहां पर भी कोई धार्मिक पर्व होता है वहां पहुंच जाते हैं परमात्मा का संदेश लेकर के। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर ये डले ढूंढ जा रही थी दुनिया, वहां पर कुंभ का मेला स्नान करने के लिए, उस ग्रहण के उपलक्ष्य में जो वह मेला भरा था।
और वहां ये परमेश्वर का संदेश, ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 व 2 वहां वितरित किया गया कई हजारों की संख्या में। अब वो पुण्यात्मा वहां पत्थर पानी पूजन जा रहे थे, अब आगे आ रहे हैं परिवार के परिवार, उनको भगवान का सच्चा संदेश मिल गया। यदि वो घर बैठे रहते तो संदेश मिलना मुश्किल था। फिर भी दयालु बहुत है परमात्मा, किसी ना किसी कारण से अपनी प्यारी आत्माओं तक अपना पैगाम पहुंचा रहा है। ऐसे ही वृंदावन के अंदर गए थे, वहां से भी बहुत भक्त आ रहे हैं जिन्होंने ये पुस्तक पढ़ा है। इस ज्ञान को समझकर एकदम ऐसे फड़कता है इंसान, ऐसा जागता है जैसे गहरी नींद से जागा हो। ओ तेरे की, देखो कहाँ घूम रहे थे भगवान, कहाँ ढूंढ कहाँ रहे थे। अब प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान प्रत्येक प्राणी को भ्रमित करके रखता है। यही कभी विष्णु रूप बना लेता है अपने पुत्र का, कभी अपने पुत्र दूसरे शिव का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है। अब पवित्र हिंदू धर्म के अंदर आप जी का हमारा जन्म हुआ और हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते थे, इन्हीं को सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। ये ज्ञान किसने दिया हमारे को? हमारे गुरुओं ने, हिंदू धर्म के गुरुओं ने। और हिंदू धर्म के मुख्य गुरु कौन माने जाते हैं? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म का प्रथम गुरु माना जाता है, जो लगभग 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। वो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। उस समय भारतवर्ष के अंदर धार्मिकता का अंत होने जा रहा था, नास्तिकता फैल रही थी। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से हो चुका था। बौद्ध धर्म उर्फ नास्तिक, अब जैसे पूरा चीन, रूस ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अब भगवान को नहीं मानते। और यही आग पवित्र भारतवर्ष में भी लगने वाली थी। उसी समय भगवान शंकर जी के लोग थे, भगवान शंकर जी की कोई विशेष आत्मा, विशेष गण, विशेष भक्त आदि शंकराचार्य के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और कुछ एक ग्रंथों को भी उन्होंने याद कर लिया था। उनकी कुल आयु 32 वर्ष थी। 32 वर्ष जिए वो। और 32 वर्ष में उन्होंने क्या किया कि जहाँ भी बौद्ध धर्म के जो मठ थे, डेरे थे, वहाँ अपने संत, अपने ऋषि, अपने अनुयायियों को वेद आदि जैसा उनको ज्ञान था उस ज्ञान से परिपूर्ण करके और उनके मठों के आसपास 10 प्रकार के सन्यासी बनाए उन्होंने। कुछ जंगल में रहने वाले, जंगल में जो प्रचार कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, वहां जाकर उसका बाइकाट करें। और कोई गांव में कर रहे हैं तो गांव में पुरी बनाए, पुरी गिरी, पुरी जो पर्वतों पर जाकर उसका विरोध करेंगे वो पुरी। नगर में जो बौद्ध धर्म का प्रचार चल रहा था, गांव नगर नगर में जाके वहां उन पूरी सन्यासी बनाए। तो ऐसे 10 प्रकार के कई कई हजार की संख्या में अपने अनुयायी तैयार किए और बौद्ध धर्म को बढ़ने से रोक दिया, यानी पवित्र हिंदुस्तान में नास्तिकता का अंत कर दिया। ये एक महान उपकार किया है आदि शंकराचार्य ने। लेकिन आदि शंकराचार्य जी भी केवल शंकर भगवान के पुजारी ही थे। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने किसी को नहीं बख्शा, सबकी बुद्धि भ्रमित कर रखी है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश चक्र में है तो आदि शंकराचार्य तो और भी निम्न सत्र की शक्ति थी, तो इनको भ्रमित करना तो काल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आपको पता है कि
परमात्मा की कृपा से 10 अक्टूबर 2009 को एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी, जिसमें चारों शीर्ष शंकराचार्यों जी से प्रार्थना की गई है कि वे भी आकर के इसमें अपने विचार व्यक्त करें। अब थोड़ा संक्षेप सा बताएंगे वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है जो इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। अब इनसे पता लग जाएगा कि ये हमें क्या दीक्षा दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये देखिएगा, ये है श्री माता नाम से शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक सायिका श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 वर्ष 60 इतने मूल्य 10 रुपये। ये यहाँ से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये शंकर भगवान इनका पूज्य इष्ट देव है। ये सदाशिव लिखा है इनको, भगवान सदाशिव, और ये वही भगवान है जो उमापति हैं। ये भगवान विष्णु, इसको नारायण बोलते हैं, नारायण। और ये ब्रह्मा जी और ये शंकर जी। अब ये माननीय शंकराचार्य जी भी इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित हैं। और ये 4 धामों के वर्तमान में 3 शंकराचार्य हैं। ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, इनका विशेष यहाँ देखेंगे। ये देखिएगा, इसी के प्रश्न नंबर 5 पे यहाँ इनके स्पष्ट चित्र हैं। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के संचार कार्यक्रम, ये इनका विवरण दे रखा है। इनका हमने यहाँ देखना स्वरूप, ये महात्मा जी हैं और दूसरे हैं श्री स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, ये हैं गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, और तीसरे हैं ये श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी। इनका नाम है स्वामी भारती तीर्थ जी। ये इनके नीचे थोड़ा सा दिखाएंगे। उमा महेश्वर व्रत के आयोजन के साथ ही चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति होगी। उमा और महेश्वर इनके इष्ट हैं। अपुण्यात्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये है महापुरुष जी, देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये आदि शंकराचार्य हुए हैं जिनसे ये शंकराचार्य परंपरा प्रारंभ हुई है। ये हैं आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जो सबसे पहले गुरु हुए इनके अपने हिंदू धर्म के। ज्योतिर्मठ यहाँ से ये प्रकाशित है। ये पत्रिका अलग है। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली से। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी इनके पास 2 मठ हैं वर्तमान में, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, संपादक एवं लेखक विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल, दिल्ली।
अब ये इनके विचार हैं श्री स्वरूपानंद जी के। पूज्य श्री का संदेश। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष मठ, बद्रिका आश्रम, हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये क्या लिखा इन्होंने अपने कलम से लिखा कि हमारे सांकर द्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रश्न के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसी की। प्रकाश तो यानी इनका भगवान इष्ट है शिव, और विमर्श यानी उनका आभा उसकी शक्ति है। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त स्वरूप है। शक्ति सम्मिलित शिव ही जगत के सर्जन, पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है। गंभीरता से देखने पर पता लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो पशु पक्षी कीट पतंग देवता दानव मानव में वात्सल्य और स्नेह उत्पन्न करके सबका रक्षण कर रही है, सबको आहार पहुंचा रही है। उसमें करुणा, दया, स्नेह और वात्सल्य का समुद्र उमड़ता रहता है। वही हमारी जगदम्बा है। उनके अनेक रूप हैं। हमारे पार्थिव शरीर की जन्मदात्री उन्हीं का एक अंश है। अम्बा की भक्ति से जगदम्बा की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हम उनमें अध्याशक्ति का दर्शन करके आध्यात्मिक शांति तथा भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माता हमारी देवता है। श्रुति कहती है कि ये उनका अर्थात माता को देवता मानने वाले बनो। स्वरूपानंद सरस्वती। अब ये है दुर्गा जो श्री पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद जी की पूज्य देवी है। यहाँ देखिएगा श्री माता गिरजा देवी जी, ये गिरजा के उपासक हैं। कौन? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी दो मठों के मालिक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की माता श्री। ये गिरजा जी यानी ये उमा यानी पार्वती के पुजारी हैं। ये है महात्मा श्री स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी जगत गुरु। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। और ये पार्वती के पुजारी हैं। ये वही स्वरूपानंद जी हैं। भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, ये वही है जिसके जैसे ये समझो इनका वही रूप है। ये चार भुजा भी कर सकती हैं। श्री माता गिरजा देवी जी, ये श्री स्वरूपानंद जी महाराज की माता श्री, ये गिरजा। यहाँ आपने पढ़ा ही था कि ये खुद कह रहे हैं कि मेरी जो पूजा है पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदर यानी पार्वती और शिव की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? इसी के उसके भीतर कल यहाँ बता रहे वो कहाँ रहती है? उसके भीतर कल्प वृक्ष के नीचे माँ राजेश्वरी का ब्रह्म सिंहासन है। उसमें विराजमान होकर वे अखिल ब्रह्मांडों का संचालन ब्रह्मा विष्णु ईश्वर और सदाशिव को शक्ति देकर करती है।
अब देखिएगा चारों पीठाधीश्वरों के नाम। विनियोग, विश्व के अप्रतिम दार्शनिक सत्य सनातन धर्म के संरक्षक षण्मत प्रथम प्रस्थानाचार्य वेदांत केशरी अद्वैत मार्तंड यतिचक चूड़ामणि सर्वज सरस्वती साक्षात शंकर अवतार भगवान यानी शंकर जी के अवतार थे। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ये सबसे पहले वाले आदि शंकराचार्य जी के विषय में बोल रहे हैं। वे हैं उत्तरामान्य ज्योतिष मठ, उत्तरांचल दक्षिणायनाय श्रृंगेरी कर्नाटक, पश्चिम मायनाय द्वारका शारदा। ये 4 लिख रखे। गुजरात में एवं पूर्वम नाय पुरी मठ उड़ीसा। ये चारों का नाम लिखा है कि जैसे उत्तरांचल में तो श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका मठ शारदा मठ गुजरात में, और पुरी में मठ उड़ीसा में। ये 4 मठ स्थापित किए हैं। जैसे ज्योतिष मठ उत्तरांचल में और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण में, और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ जो गुजरात में है, और पूर्व में पुरी मठ जो उड़ीसा में। इन मठों पर तपस्वी विरक्त वेदांग विशारद सभी शास्त्रों के योगज्ञ विद्वान ही समासीन हों। इस व्यवस्था के लिए मठामनाय महाअनुशासन की रचना की। ये परंपरा युगों से चली आ रही है। अब वर्तमान में ज्योतिष मठ बद्रिकाश्रम एवं द्वारका मठ शारदा मठ के जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। दोया कहते ये स्वरूपानंद जी हैं। और पुरी के शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री निश्चलानंद जी हैं, सरस्वती जी महाराज हैं। एवं श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राम तीर्थ भारती तीर्थ जी महाराज हैं। अब पुण्यात्माओं, आपको चारों मठों के शंकराचार्यों के रूबरू करा दिया, और ये हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं इससे भी आप परिचित हो गए कि ये शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। और चारों शीर्ष शंकराचार्यों ने प्रत्येक एक वेद को अपनाया है, और एक वेद के ये पढ़ने वाले माने गए हैं कि एक वेद को वो पढ़ेंगे, एक वेद को, चारों को एक वेद दे रखा है। हमने इनके शास्त्रों को मंगाया है, सदग्रंथों को मंगाया है, तो उन्होंने इसका कहीं अनुवाद नहीं किया। केवल ज्यों का तो संस्कृत में ही पर उसमें छापा हुआ है, हिंदी भाषा भी नहीं कर रखा, हिंदी भाषा में अनुवाद नहीं किया हुआ है। अब पुण्यात्माओं, इन चारों शीर्ष शंकराचार्य जियों को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि इस दास ने जो सदग्रंथों को समझा है, ये उसको देखें कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, कहीं मेरे से कोई भूल तो नहीं बनी है सदग्रंथों को समझने में। और ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान हैं, और इनके द्वारा दिया गया निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार्य होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये शंकराचार्य जी मुझ दास द्वारा समझे गए सदग्रंथों को ये बताएं कि ये मैं इस दास ने इनको ठीक से जाना है या कोई त्रुटि रही है। यदि कोई त्रुटि इनको लगेगी तो वो हमें बताएंगे कि आपने इनको ऐसा नहीं जाना, उसको फिर पुनर्विचार किया जाएगा। जैसा कि ये चारों शीर्ष शंकराचार्य, माननीय शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी भगवान शंकर सदाशिव को अपना परम देव मानते हैं।
और यही सदाशिव काल है। और ये दुर्गा जो है इस सदाशिव की पत्नी है। यही सदाशिव काल जो है ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, यही विष्णु रूप धारण कर लेता है। और इसी ने ये जाल फैला रखा है। इस सदाशिव के जाल से निकलकर हम सुखी होंगे, ये दास ने इन सदग्रंथों को समझा है। क्योंकि हमने उस सच्चिदानंद घन की वाणी को जाना है, जिसके विषय में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो विवरण दिया गया है कि कोई तो साधना देवताओं की करता है, कोई केवल योग आसन करके ही अपनी इसको भक्ति को मानता है, कोई निराहार रह करके अल्पाहारी, और कोई तीक्ष्ण व्रत करता है अहिंसावादी व्रत करके, कोई स्वाध्याय करके ही अपने क्रियाओं को, अपनी साधना को करता है और उसको मोक्ष दायक और पाप नाशक जान के करते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार के बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी लिख दिया। वेद की वाणी नहीं है, वेद की वाणी तो गीता जी में बोली ही जा रही है, जो चारों वेदों का सारांश है, उसमें लिखा है सच्चिदानंद घन की वाणी। अब ये देखिएगा कि इन सदग्रंथों का अनुवाद भी ये ठीक से नहीं कर पाए। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 हम लेंगे। ये 25 से 31 तक तो ये बताया है कोई ऐसी पूजा करता है, कोई ऐसी पूजा करता है। एक थोड़ी सी झलक आपको देंगे इसकी। अध्याय नंबर 4 का ये 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई और अन्य परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञों का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। दूसरे योगीजन श्रोत्र आदि यानी कानों आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप कान नाक बंद कर, कान आंख बंद करके यानी उसी को साधना करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी समस्त विषयों को यानी केवल संयम करने में लगे रहते हैं। और कुछ योगीजन सभी इंद्रियों को, प्राणों को यानी प्राणापान करके ये प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित। कुछ तो जैसे प्राण माने श्वास होते हैं, श्वासों को ही देखते रहते हैं, चल रहे हैं, इस पर ध्यान रखो, बस इतना सा। इस तरह की साधना करते हैं। 28 में लिखा है कि कई दूसरे योगीजन यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, दान धर्म जैसे भंडारे कर दिए कि तो गौशाला कम धर्मशाला बनवा दी। कुछ तपस्या करते रहते हैं, कुछ योग साधना आसन ही करते रहते हैं, और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमते हैं। प्रयत्नशील कुछ स्वाध्याय माने प्रत्येक दिन जैसे गीता का पाठ या वेदों का कोई पाठ करते रहते हैं। और दूसरे कितने योगीजन पान अपान प्राणवायु को हवन करते हैं यानी प्राणायाम। कुछ प्राणवायु में अपान वायु को, अन्य कितने ही प्राणायाम प्राण यानी कुछ प्राणायाम करते रहते हैं। और प्राणपान की गति को रोककर यानी कुंभ कंभ करके लगे रहते हैं, अपनी साधनाएं कर रहे हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाला यज्ञों को जानने वाले हैं।
देने वाले। कहने का भाव ये कोई किसी प्रकार साधना करता है, ये सभी इसको पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। अब 32 में लेंगे, ये बताया कि जो साधना करते हैं, जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो साधना करते हैं, सच्ची साधना करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है, तो फिर परलोक कैसे होगा। अब 32 में बताया कि जो अभी विस्तार से आपके समय बता रहे हैं कि कोई ऐसे साधना करते हैं, कोई ऐसी साधना करते हैं, अध्याय 4 के 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया, वेद की वाणी, ऐसा नहीं। ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन परमात्मा, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी। अब ये निर्णय करने के लिए अध्याय नंबर 17 का श्लोक 23 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। अब यहां ब्रह्मणे का अर्थ दिखाएंगे आपको। ब्रह्मणे माने क्या होता है, ये है 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इन्होंने अनुवाद किया है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण का अर्थ लेना हमने, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से जो गीता ज्ञान दे रहा है, इससे अन्य कोई और परमात्मा है, उसका 3 मंत्र का नाम है ओम तत्सत। हमने ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहां देखिएगा, अध्याय 4 का 32 श्लोक 32। अब यहां करते हैं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घनम ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू, सच्चिदानंद घन कौन है, परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव की वाणी में, कबीर परमात्मा की वाणी में। उन सबको तू कर्म जान, यानी काम करते करते ही वो अनुष्ठान पूरे होते, ऐसी साधना है उसमें। इस प्रकार जानकर, तत्व से जानकर, उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, जो सच्चिदानंद घन की वाणी में वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अलग है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी जो है, उसमें विस्तार से सब ज्ञान दिया हुआ है। ये भी ज्ञान दे रखा है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, वो ठीक है या गलत, उसका निर्णय दे रखा है। जैसे परमेश्वर की वाणी में, परमेश्वर के ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी, अपने मुखारविंद से उच्चारण किया परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत। उन्होंने बहदे के अंग में बताया है कि जो ऐसी साधना करते हैं वो भी व्यर्थ है, ऐसी साधना करते हैं वो भी व्यर्थ है, देवताओं की पूजा करते हैं वो भी व्यर्थ है, और व्रत रखते हैं वो भी व्यर्थ है, तीर्थों आदि पर जाते हैं वो भी साधना ठीक नहीं है। तो और कौन सी साधना ठीक है वो भी बताई है। तो इसका यही अर्थ बनता है 4 अध्याय के 32वें श्लोक का गीता जी में, कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है इस प्रकार की साधना की। उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अध्याय नंबर 4 के 32 व 34 में निर्णय दिया है। तो इस दास को वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी प्राप्त हुई और उस वाणी का ज्ञान हुआ, सच्चिदानंद घन की वाणी का, जिसमें यथार्थ ज्ञान है। तो उसके आधार से फिर इन सदग्रंथों को देखा। अभी तक हम
पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण के उपासक थे। हम इनको सुप्रीम पावर मानते थे। जैसे माननीय शंकराचार्यों ने भी यही थ्योरी बता रखी है कि ये भगवान शंकर ही पालन करते हैं, यही संहार करते हैं, यही जो है सृष्टि करते हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से भी हम पूजा करते हैं, इनकी अलग से महिमा भी गाते थे। ये हमारा सिद्धांत क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था, निर्णायक ज्ञान नहीं था। अब हमें निर्णायक ज्ञान पता लगा। अब तीन परमात्मा, तीन प्रभु, मुख्य तौर पर तीन प्रभु माने जाते हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को प्रथम को क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, क्षर। हम इसको सीधी भाषा में क्षर ब्रह्म बोल देते हैं। क्षर ब्रह्म माने नाशवान प्रभु और अक्षर ब्रह्म चिरस्थायी अविनाशी होता वैसे अक्षर माने, लेकिन यहाँ इसके साथ अविनाशी शब्द लगाना शोभा भी नहीं देता, लेकिन अक्षर का अर्थ अविनाशी होता, इसलिए इसकी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की सतिथि को बताने के लिए अक्षर ब्रह्म कहा गया, अक्षर पुरुष। और तीसरा परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म। अब ये तीन परमात्मा है, तीन प्रभु हैं, तीन स्वामी हैं। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्म के ज्योति निरंजन के जो सदाशिव कहलाता है, सदाशिव भी कहा जाता है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और एक ब्रह्मांड में ये स्वयं एक मुख्य मंत्री की तरह अपना रोल करता है, भूमिका करता है। और एक ब्रह्मांड में इसने अपने तीन पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग के मंत्री बना रखा है। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमगुण विभाग के श्री शंकर जी, शिव जी। अब इन तीनों मंत्रियों को इसने उत्पत्ति, सतिथि और संहार की तीन ड्यूटी दे रखी है। और ये काल, ये सदाशिव, ये इसको शराप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का। उसके लिए इसने सारी व्यवस्था करवा रखी है। अब हम इस दास ने जो सदग्रंथों को समझा है वो आपके प्रत्यक्ष करना चाहता है। तीन प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को प्रथम को क्षर पुरुष और द्वितीय भगवान को अक्षर पुरुष और तृतीय को परम अक्षर पुरुष, इन उपमाओं से जाना जाता है। अब क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड हैं और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्यों ब्रह्मांड हैं। इन सब के ऊपर ये कुल का मालिक है। परम अक्षर ब्रह्म सबका मालिक है, जिसमें 7 संख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड इस क्षर पुरुष के, ये सब इंक्लूड हैं। अब पहले हम दास आपको ये बताना चाहता है कि हमने क्या समझा है सदग्रंथों को, भगवान की परिभाषा को कैसे समझा है। परिभाषा प्रभु की, जैसे एक विभाग में साहब होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको साहब बोलते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब, ये सभी साहब हैं।
लेकिन इन साभों की शक्ति में बहुत अंतर है। साभ सभी कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा रजगुण जी, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये भी राम हैं, ये भी स्वामी हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, ये साहब हैं, ये भी मालिक हैं। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये देखिएगा, ये 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और ये पाताल लोक। इन 3 लोकों के ऊपर ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी, इन 3 लोकों पर, पृथ्वीलोक, पाताललोक और ये कॉमन स्वर्ग है, इनके ऊपर एक एक विभाग के स्वामी हैं, प्रभु हैं, मंत्री हैं। ये भी साहब हैं, ये भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं। इतने राम हैं। इसके बाद ये एक ब्रह्मलोक है, ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। और ये धर्मराज का लोक है, ये अलग से स्वतंत्र है, वैसे इसके अधीन है, ये काल के अधीन है, ब्रह्म के अधीन है, ये अलग रखा हुआ। ये एक ब्रह्मलोक जो आपने ये ब्रह्मलोक देखा, इसका ही अलग से दिखाते हैं, विस्तृत, थोड़ा सा इम्प्रूव किया हुआ। ये ब्रह्मलोक का लघु चित्र, ये देखिएगा, इसमें आपको साफ दिखाई देगा ये महाइंद्र द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामीलोक। इस काल ने ये दुर्गा से बनवा रखे हैं, इसने धोखा दे रखा है, सतलोक की नकल बनवा दी यहाँ पर सचखंड की, और जीव को धोखे में डाले रखने के लिए। और ये ऊपर रहता है ये सदाशिव, ये काल 3 रूपों में, ये स्वयं महाब्रह्मा रूप धारण करता है और दुर्गा को महासावित्री रूप धारण कराता है। ये जो है रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। इसने यहाँ 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं और इनमें ये स्वयं रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप धारण कराता है और इस क्षेत्र में ये रह कर के जो संतान उत्पत्ति करते हैं वो रजोगुण युक्त हो जाता है और उस लड़के का नाम ब्रह्मा रख देते हैं और उसको अचेत कर देते हैं जब तक वो युवा होता है। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, नारायण रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं सदाशिव महाशिव का रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को ये पार्वती रूप धारण कराता है। और दोनों इस तमोगुण युक्त क्षेत्र में रह करके जो संतान उत्पत्ति करते हैं, उस पुत्र का जन्म होता है, वो तमोगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये महेश रख देते हैं, शंकर रख देते हैं, शिव रख देते हैं। और जो सतोगुण युक्त होता है उसका विष्णु नाम रख देते हैं। और जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसका, वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र को जन्म देकर के उनको बेहोश रखते हैं और फिर जब वो युवा हो जाते हैं, ब्रह्मा को कमल के फूल पर और विष्णु को शेषशैया पर और शंकर को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। दुर्गा फिर अपने 3 रूप धारण करती है, 3 अन्य रूप और अपनी आत्मा और प्रकट कर देती है। यानी अपनी वचन से ये 3 रूप और बना लेती है, 3 आत्मा, 3 स्त्रियां और उत्पन्न कर देती है वचन से और उनका विवाह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ कर देते हैं। यहां से काल की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। अब प्रसंग चल रहा है कि एक ब्रह्मांड में, एक विभाग में, एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग में 3 लोक के ऊपर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये राम हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, साहब हैं।
और एक ब्रह्मांड में इनका पिता जो है ये एज ए मुख्यमंत्री रोल करता है। अब देखो ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, इसमें ये ब्रह्मलोक है, ऊपर ये ब्रह्मलोक है, इसका आपने लघु चित्र इधर देखा ये सारा, और इस एक ब्रह्मांड में केवल इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मालिक हैं श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब देखिएगा काल के 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र। अभी आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, अब समझो ये एक गेंद बन गई, एक गेंद के तुल्य है। अब ये एक ब्रह्मांड था जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं और 3 लोकों पर, केवल इन 3 स्थानों पर। और अब ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, ये देखो 21 ब्रह्मांड हैं काल के, इसने 20 ब्रह्मांडों को अलग रखा है। एक 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाया है, ये 4 महाब्रह्मांडों में, और 20 ब्रह्मांडों को इसने ऐसे रोका हुआ है। इसके बाद ऊपर एक 21वां ब्रह्मांड और है जिसमें ये स्वयं रहता है, उसमें भी एक ब्रह्मांड की तरह ही व्यवस्था की है। इसमें भी इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक बनाया है। ये सामने तपतशिला जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यहाँ भून कर खाता है। यहाँ पर ये 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है, जो पुण्यात्मा भक्ति करके चली जाती हैं उनको यहाँ रख लेता है। फिर इस कलयुग के अंदर इनको गुरु बनाकर भेजता है, इनके पिछले पुण्य बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 12 अचिंत भक्त हैं, ये बहुत ही पुण्यात्मा होती हैं, बहुत ही पुण्यात्मा होती हैं, लेकिन ये रहते हैं काल के जाल में। अब कलयुग में इनको, इन 12 को भेजेगा बार बार। जैसे पहले ये भेजे, ये काल कबीर नाम से 12 पंथ चलवाए इसने। उसके बाद अब इस उन्हीं को दोबारा जन्म देता, क्योंकि इनके पुण्य बहुत होते हैं। दोबारा फिर मनुष्य जन्म दिया, जैसे वो और निरे पंथ चलवा दिया, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, बालयोगेश्वर पंथ, ये सतपाल पंथ, ये हंसा देश पंथ, निरंकारी पंथ, ये इन्हीं से चलवाता है। फिर इनके पुण्य, अब इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, अब उन पुण्यों का लाभ, जैसे अब वर्तमान में इन संतों को आप देखिएगा, राजसी ठाठ कर रहे हैं, ये सारे राजसी ठाठ कर रहे हैं। जनता का चढ़ावा पैसा आता है और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1 घंटा मुश्किल से बोलते हैं, और वो भी महीने में 1 दिन या 2 दिन। और श्रद्धालु लोग इनको परम संत मानकर इन पर डिवोट हैं, पूर्ण रूप से कुर्बान हैं। और ये अपने पिछले पुण्य कमाई से, इनकी वचन में भी शक्ति है और ये अपने पुण्य अक्षीण करे, लेकिन भविष्य का चार्जर इनका ठीक नहीं है। इनकी वर्तमान में जो भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से भविष्य की भक्ति तो बन नहीं रही, और पूर्व जन्म की बैटरी इनकी डिस्चार्ज होने लग रही है, और ये फिर अपने कर्मों को बिगाड़ के पाप कर्म इकट्ठे करके 84 लाख योनियों में डाल दिए जाएंगे। अब वो 12 जो अचिंत भगत हैं उनको इस काल ने दोबारा यहाँ भेज दिया, और ये देख रहे हो आप, करोड़ों व्यक्तियों को इन्होंने अपने जाल में फंसा के काल के मुंह में ठोक दिया। अब न तो उनके अनुयायियों को कोई लाभ हो रहा है, अब 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष वहाँ साधना करके कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई, अब रोते हुए आ रहे हैं इस दास के पास। अब हमारा प्रसंग चल रहा है इन प्रभुओं की सतिथि बताने का। अब आपने देखा, ये देखिएगा, ये 21 ब्रह्मांड हैं ज्योति निरंजन काल के। ये देखिएगा, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक, अर्थात 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र ये देख लिया आपने। ये देखा था एक ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इस स्वर्ग, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक है। अब ये एक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड, ये 20 ब्रह्मांड यहाँ पर और 21 माँ यहाँ। ये है, इतना ही है ब्रह्म का युग काल
काल ब्रह्म के लोग। अब देखना, अब पुण्यात्मा और सतिथि अपने आप समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, ये हैं 21 ब्रह्मांड काल के जो आपने अभी देखे थे, ये वाले, ये अब ये कि इनकी स्थिति क्या आ गई, ये देखो, बस इतना सा रह गई है। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के, ये 7 संख ब्रह्मांड। और ये देखना असंख्य ब्रह्मांड, ये सारे मिला करके ये असंख्य ब्रह्मांड, और जिसमें ये 7 संख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, अक्षर पुरुष के, ये सब मिला करके ये है कुल का मालिक। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये है परम अक्षर ब्रह्म। अब 3 परमात्मा इस दास ने आपके समक्ष सार्वजनिक किए। अब ये तो है एक वर्बली यानी मौखिक कथा आपको दास सुना रहा है, लेकिन इनका प्रमाण कहाँ से चाहिए हमें, ताकि हम इसको दृढ़ सच्चाई इसको सत्य माने। हमारे सदग्रंथों में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आपको इन 3 भगवानों का प्रमाण देवेगी, और एक नहीं कई स्थानों पर आपको यह प्रमाण मिलेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष, पीपल का वृक्ष समझो जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, भाई जड़ कौन है, मूल कौन है, यानी सारी ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा कौन है, जिसको मूल भगवान कहते हैं, जड़। और तना कौन है उस वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का, और डार कौन है, मोटी डार, और शाखा कौन है, और पत्ते कौन है। जो ये बता दे सवेदवित व तत्वदर्शी संत है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में सुना कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो और उस तत्व उनके सामने दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो विनम्रता पूर्वक। तो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान के विषय में बताएंगे जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा है। उस तत्व ज्ञान को उस तत्वदर्शी संतों से समझ। वो तत्वदर्शी संत होगा क्या, कैसा, उसकी पहचान क्या है। तो अब इसमें श्री गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही निर्णय दिया है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अथ 15 अध्याय 15वां अध्याय प्रथम ही मंत्र में ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ओह कितना क्लियर किया है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये ऊपर वाली भाषा को यहाँ सरल करके लिखा है अलग अलग। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का मजबूत वृक्ष, ये अविनाशी वृक्ष कहा है। प्राहु माने कहा। छंदासी यस्य प्रणानि, इसके छंद विभाग यानी अलग अलग पत्ते आदि और ऊपर के मूल तथा शाखा आदि, छंदासी इसके छंद हैं यानी टुकड़े हैं, अलग अलग विभाग हैं। यह तम वेद, जो उस गुण को जानता है, यह तम वेद, वेद माने जानना, स वेदवित्, वह तत्वदर्शी संत है। अब इनकी भाषा में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और आदि यानी जड़ तो समझो आदि पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, ये तो इसकी जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। ये देखिएगा उल्टा ऊर्ध्व मूलम
अधः शाखम, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ये देखिएगा, हम इसको ऐसा देखें, परमात्मा कबीर जी ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की, अपना तत्वज्ञान हमें दिया। उन्होंने आकर बताया था, जब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले यहाँ एक लीला करने आए थे, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। कबीर परमेश्वर ने इन सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और वही कुल मालिक है। उसी ने 600 वर्ष पहले, जबकि परमात्मा कबीर जी को ये माना जाता था कि ये तो अशिक्षित है, ये वेदों और गीता को नहीं जानता, इसलिए ये सदग्रंथों को नहीं समझ पा रहा, इसलिए ये ऊट पटांग बातें कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो मैं ही हूं। स्वयं परमात्मा ये भी कहते थे, मैं ही वो परमात्मा हूं। तो उसमें परमेश्वर ने आकर के बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। आज हमारे सदग्रंथ परमेश्वर की उस वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को आज समर्थन दे रहे हैं कि उस परमेश्वर ने जो बोला था वो सत्य थी। अब देखो, अब ये है वो पूरा सदग्रंथ, ये वो है संसार रूपी वृक्ष, इसकी जड़ गुप्त है, ये सोच ले हम। तो परमात्मा ने कहा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये पेड़ है। ये अक्षर पुरुष तना है और ये क्षर पुरुष इसकी डार है, और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है, ये इसकी शाखा है। और पात रूप संसार, ये पत्ते कौन है? ये प्राणी इनके आगे हैं। अब आहार कहां से चलता है? जड़ से। अब जड़ यहां से, ये जड़ से आहार चलता है, ये मूल मालिक है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब ये पूर्ण परमात्मा है, यहां से तना, ये खुराक तना में जाती है, तना से डार में आती है, डार से फिर शाखाओं में आती है, और शाखाओं के बाद फिर ये हम प्राणी रूप पत्ते हैं, इनमें आती है। अब समझेंगे हम पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को और 16 और 17 को, जिसमें 3 परमात्मा आपके समक्ष, आपके रूबरू होंगे। अब देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, वही पंचदशों अध्याय, 15वां अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, आदि पुरुष है। आदि पुरुष माने सबसे पहले वाला परमेश्वर। अब ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अभी आपने ये देखा था, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो आदि पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म जो जड़ है, मूल है। और नीचे इसने लिखा नीचे शाखा वाला, बस गीता ज्ञान दाता ने संकेत किया है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, तीनों गुण जरूर लिखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, बाकी कोई विवरण नहीं दिया गीता ज्ञान दाता ने। इस पूरे ब्रह्मांडों के बारे में, संसार रूपी वृक्ष के विषय में कोई जानकारी नहीं दे रखी। तो इसमें लिखा है कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल यानी जड़ वाले, और नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये भी निर्णय कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15 का प्रथम मंत्र हम पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ वाला। तो आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है। और अधः शाखम, इन्होंने ये गलत किया अनुवाद, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा, इन्हें ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। इन्हीं के द्वारा अनुवाद देखिए। अब दूसरे मंत्र में, दूसरे गीता जी 15वें अध्याय के दूसरे मंत्र में, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां हम अधः माने नीचे लिख लेंगे। अधः माने नीचे को शाखा वाले,
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊर्ध्व का अर्थ होता ऊपर को जड़ वाला मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। हमने ये देखना है उस संसार वृक्ष को जो संत, जो पुरुष, जो व्यक्ति जड़ सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तियां तक ही बता देगा तत्व से। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेदवित माने तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। स वेदवित, वो है तत्वदर्शी संत। अब दूसरा पढ़ेंगे इसका। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल के द्वारा बढ़ाई हुई, विषय पर वाला, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिकादि योनि रूपी शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये अहमता, ममता और वासना जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है। अनुसंततानी यानी फैली हुई, ऊपर नीचे फैली हुई। अब यहाँ देखना है कि ये जो तीनों गुण रूपी, यहाँ से हमने देखना संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये शाखाएं। अब तीन गुण कौन से हैं? पवित्र गीता जी, चारों पवित्र वेदों का एक सारांश है। इसमें कोड वर्ड है। इन कोड वर्डों को, संक्षिप्त शब्दों को वो तत्वदर्शी संत ही विस्तार से बताता है। अब तीनों गुण रूपी शाखा ये क्लियर करना है। पहले श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत केवल हिंदी, पर संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे संग्रह में 123 पृष्ठ पे आपको स्पष्ट होगा। ये देखो, तीसरा स्कंद श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत 4-5 अध्याय 123 पृष्ठ पे है। ब्रह्मा जी दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब यहां देखना है कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है, आगे क्लियर होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब यहाँ देखो, तीन गुण कौन कौन से हैं? इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, तीनों गुणों से उत्पन्न। खुद भगवान शंकर कहते हैं कि फिर मैं क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ? इससे क्या सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी एक। और दूसरा ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। और तीसरा ये हुआ कि इनके माता पिता हैं, या दुर्गा इनकी माता है। और इसी में आगे लिखा है कि ब्रह्म इनका पिता है, ज्योति निरंजन। और तीसरी बात यह सिद्ध हुई
कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब और स्पष्ट करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत जो संस्कृत भाषा में भी साथ में है, इसमें दिखाते हैं आपको। यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, देखिएगा हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम भाषा टीका सभाष्टीकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसके तीसरे स्कंद में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसमें 11 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंध है, 5वां अध्याय। यहां पर यह 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। अब फिर संस्कृत भी देखो, हम संस्कृत भी देखेंगे अब इसकी। अब शिक्षा का ये लाभ होगा हमें कि हम इन सदग्रंथों को स्वयं आंखों देख सकेंगे। अब ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। अहम यानी मैं, शंकर भगवान बोल कहते हैं, मैं किस तरह बना दिया, विहिता माने बना दिया, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। अब यहां देखना है श्री गीता जी हमें कितना अनमोल और निर्णायक ज्ञान दे रही है, लेकिन हम समझ नहीं सके अभी तक, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हिंदू धर्म के गुरुजी थे वो तत्व ज्ञान युक्त नहीं थे। अब इसमें सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पवित्र गीता जी को हम पढ़ेंगे तो हमारे को ये संसार रूपी वृक्ष की प्रत्येक विभाग समझ में आवेगा। अब देखिएगा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर अब दूसरा देखेंगे। अब दूसरे में है कि उस संसार वर्ष के तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इसको देखेंगे। अब हमने पुण्यात्माओं इस नए सिरे से पढ़नी है या आध्यात्मिक पढ़ाई, इसलिए रट्टा लगवाना पड़ेगा, बार बार आपको रिपीटेशन करानी पड़ेगी, आवर्ती करानी पड़ेगी इसकी। जैसे बालक को बचपन से ही विद्यार्थी को अध्यापक याद कराते हैं, बोल 2 एकम 2 1, 2 दूना 4, 2 तिया 6, रोज प्रतिदिन रट्टा लगवाते हैं उनका, जब उनको याद होते हैं। अब ये है वो रजगुण ब्रह्मा, ये शाखा है। ऊपर जड़ है ये पूर्ण परमात्मा, ऊर्ध्व मूलम आदि मूल परमेश्वर तो जड़ है, और ये परम अक्षर ब्रह्म है, और ये क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म कहो तना, और डार है ये ब्रह्म क्षर पुरुष, सदाशिव भी कहते हैं इसको। और इसके 3 पुत्र हैं, ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब तीनों गुण रूपी उस वृक्ष के तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा, ये देखिएगा फिर वो पवित्र गीता जी और अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जल के द्वारा बड़ी हुई नहीं, ये विषय पर वाला शाखा है। विषय पर वाला यानी विषय भोगों की ये तीनों शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक में कर्मा के अनुसार, कर्मानुबंधनी कर्मों के अनुसार बांधे रखने वाली, हमें फंसाए रखने के भी ये मुख्य कारण है। यहाँ मूल आने का अर्थ है मुख्य कारण है, ये हमें यहाँ फंसा कर रखते हैं।
और नीचे और ऊपर फैली हुई है, तीनों लोकों में। सर्वत्र नहीं है शब्द संस्कृत में, सर्वत्र इन्होंने वैसे लिख दिया, सभी में नहीं है। अब तीसरे में देखो, ओहो, अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं इन सभी संसार रूपी वृक्ष के विषय में नहीं जानता, ना उसके सारे पार्ट के बारे में जानता। अर्थात इसने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ओनली ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसको पूर्ण विस्तार से संत बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत होगा। अब वो परमात्मा ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले बताई थी यही गीता जी का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन वो इन संस्कृत के जानने वालों ने सिरा नहीं चढ़ने दी कि कबीर तो एक अशिक्षित है और वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, गूढ़ रहस्यों को कैसे समझ सकेगा, वो तो अशिक्षित है, वैसे ही अपनी गलत सिद्धांत वर्णन कर रहा है। अब जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बातें कही थी, जो वाणी बोली थी अपनी अमृत वाणी, वो आज हमारे पवित्र सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं। तो अब हमारे पहचान में आओगा कि भगवान कौन है। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है अपने तत्वदर्शी तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, जो अच्छी अच्छी आत्मा पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाता है। और अब इस तीसरी पीढ़ी जो अब ये बिचली पीढ़ी में हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। निकाल ने परमात्मा को बिल्कुल हमसे छुपा रखा है, नामो निशान मिटा रखा था भगवान का। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म, ये एक सदाशिव कहता मैं भगवान हूँ, और भगवान को इसने मिटा रखा, कति खत्म कर रखा है, उसका नामो निशान मिटवा रखा है। अब वो परमात्मा आकर ही अपने सत्य ज्ञान को, अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करता है, जो 600 वर्ष पहले करके गया। ये दास कोई अभिमान नहीं कर रहा कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, नहीं। इस दास को वो बनी बनाई खीर मिल गई जो कबीर भगवान 600 वर्ष पहले बना कर रख कर गए थे, और अब ये दास संदेशा दे रहा है कि आप ये खाओ, ये अनमोल वचन परमात्मा के ये बने बनाए रखें। इन सदग्रंथों का निष्कर्ष परमात्मा ने साधारण भाषा में किया हुआ था। अब उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को एथेंटिक ज्ञान सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों से का सहारा लिया जा रहा है। अब इनके अंदर प्रमाणित है तो हम सभी मान जाएंगे कि कबीर जी ने जो कहा वो सत्य है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। जो इसको सभी पार्ट सहित जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और स्वयं कहता है कि अब इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में मैं तुझे यहां विचार काल में गीता के ज्ञान में मैं पूर्ण नहीं बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान दाता कहता, देखिएगा ये तीसरा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यहां विचार काल कौन सा? जो गीता का ज्ञान मैं बोल रहा हूं, ये गीता ज्ञान दाता कहता है, ये इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरी डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं समझा सकता, न तो इसका आदि है और न अंत है, और न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो तो सदा रहने वाला उस ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये तो अविनाशी है, इसलिए इसको सुदृढ़ मूल वाला बताया है। मूल वाले संसार रूपी रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, वैराग शस्त्र द्वारा नहीं, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट गए। और चौथे में क्या बताया है?
अब तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद, तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझने के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसकी, मैं भी उसी की शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्वदर्शी संत रूपी, तत्वज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझे हुए अज्ञान को खत्म करके, काट के, उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है, उस आदि पुरुष परमेश्वर की ही मैं शरण हूं। अब आगे देखना, अब 3 परमात्मा क्लियर होंगे। गीता जी अध्याय नंबर इसी 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान न्यारे न्यारे देखिएगा। ये है अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 में 2 भगवान, 2 पुरुष, पुरुष माने प्रभु। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके छर्च अक्षर, द्वौ इमौ पुरुषौ, इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रभु माने जाते हैं, 2 परमात्मा, 2 भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर अक्षर, शर, इसको वैसे उच्चारण करते हैं शर, शर, लेकिन हम समझाने के लिए इसको देसी भाषा में बोला, अपने संत भाषा में, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये डार है, ये तना है। एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अब क्या बताया कि इन दोनों भगवानों के लोक में सभी प्राणियों का स्थूल शरीर तो नाशवान है, क्षर है, और जीवात्मा अविनाशी। अब इन्हीं के शब्दों में अनुवाद देखिएगा गीता प्रेस वालों के द्वारा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर का अर्थ इन्होंने अविनाशी लिखा है, और क्षर का अर्थ नाशवान, भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने परमात्मा है, भगवान है, स्वामी है, संपूर्ण। और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। अब 17वें में तीसरा परमात्मा बताया है। अब क्या बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वास्तव में सही भगवान तो इन ऊपर वाले दोनों आते हैं, कोई और ही है, अन्य। उत्तम पुरुषत्व अन्य ही है, वो तीसरा। और जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। हो गए 3 भगवान सिद्ध। देखिएगा 3 प्रभु। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहते हैं। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ती, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहीं से खुराक चलती है, जड़ मूल भगवान तय संसार रूपी वृक्ष को आहार मिलता है। तना माया, तना से, तना ये अक्षर पुरुष है, ये देखिएगा, ये तना अक्षर पुरुष है, और ये ब्रह्म डार क्षर पुरुष, ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण रूपी शाखा है, और हम पात रूप संसार। अब देखो कितना क्लियर कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने। परमेश्वर कबीर जी ने कितना क्लियर समझा रखा, क्योंकि ये सृष्टि रचनहार है, इन्हीं के द्वारा सब ब्रह्मांड रचे गए हैं। तो जिसने रचा वो तो 1 सेकंड में बता देगा, और जिनको कुछ पता ही नहीं, वो अभी तक इन पुराणों में ऐसे ही कोई कुछ कथा बता रहा है, कोई कुछ कथा बता रहा है, यानी तत्व ज्ञान हीन थे ये सब ऋषि। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे।
अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है। बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। अब सुनिएगा वो भक्तों का अनुभव। क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरी मासी हैं हिसार की, मंजू नाम है उनका, उनके माध्यम से मैं इस भक्ति में आई हूँ। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चला आता है? मैंने तो मैक्सिमम मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिसकी पूजा पाठ करते थे वहाँ हमें लाभ कोई भी नहीं मिला, और जिसमें लिखा है हम इतना पूजा पाठ करते थे और हम फिर भी मेरा जन्म फंसे, हम बाबा इस धरती पे आ जाते हैं, हमें मुक्ति नहीं होती। हम सोचते हैं हमें मुक्ति होगी, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा तैसा बोलेंगे, लेकिन मतलब कुछ होता ही नहीं ऐसा। फिर हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि जब हमें दुखी आते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, तब फिर मैं इस भक्ति में मैं जुड़ गई थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ होता ही है। आध्यात्मिकता की बात करें या फिर भौतिकता की बात करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिला? सर, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मतलब कि परमात्मा ने मेरे को दिखाई है, अन्यथा और किसी समाज ने भी नहीं देखा है, जो परमात्मा ने मुझे दिखाई है। जबकि अभी मेरी जब भक्ति पूरी हो जाती है तब परमात्मा दिखाते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिए मुझे अपनी में, जबकि भक्ति चल रही थी। क्या दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने? जैसा कि आपने बताया कि भक्ति पूरी होने के बाद वो चीज़ें देखी जा सकती है जो आपने भक्ति पूरी होने से पहले देखी है। और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने जो आप बताना चाहते हैं? सत्यवदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरुजी। पहले नर्क आया, नर्क में बहुत जीवात्माएं रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मेरे को पहले परमात्मा मतलब कि उड़ा कर एकदम ले गए, पहाड़, बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज व परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं। कौन आपके साथ होता है? संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो पहले मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठाकर। मेरे को डर भी लगा बीच बीच में, बट मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पकड़ रखा था। मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में ही घुमाते रहे, फिर गुरु जी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नज़ारा कैसा था, क्या आपने देखा, क्या हो रहा था वहाँ पर, कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीव आत्मा तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीव आत्माएं मतलब बहुत तेज़ से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसे जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरुजी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुंह फेर लिया था, वो पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरुजी को देख लिया कि गुरुजी रो रहे थे। मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी आप क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। और लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बताओ। मेरी आँखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख मेरी जीव आत्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरे को अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरुजी के, और गुरुजी में भी आ गए थे। फिर गुरुजी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे, और वहाँ पर
जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पे सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब आगे गुरुजी, फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम, आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम, वो सब बैठे हुए थे अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गई थी। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे, और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी। बट मेरे को डर लगने लगा, आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरुजी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरुजी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहिब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरुजी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे लाकर आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था, मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी नाक वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके, बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो, और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका क्योंकि ये परमात्मा, वो मतलब पहले गुरुजी कैसे हो गया और कहा कि गुरुजी पिता परमात्मा इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा कभी परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि इसमें भक्ति पूरी थी और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे कहा कि हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो। वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो वह ठीक है जी। फिर गुरुजी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे इसने कर लिया था, और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन शब्द उन जो मन कहना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को पूरी सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी। जैसे गुरुजी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा, तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरुजी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे मतलब इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए गुरुजी, मतलब कभी परमात्मा आए आगे। फिर आगे गए हम, फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरुजी बैठ गए, मैंने फिर गुरुजी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरुजी के मैं आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा मैं यहाँ घूम लूँ, ओके। फिर मतलब गुरुजी ने कहा ठीक है। मैं चली गई, वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर था। उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे तुम कहाँ से? हमने नहीं ऐसे मतलब बताया। फिर ठीक है तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और जीतानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करके
और मैंने उनसे बातचीत की, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कबीर परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी कहे क्यों रो रहे हो? मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइयो तू। फिर परमात्मा ने मैंने कहा गुरु जी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगे? फिर गुरु जी ने मैंने कहा कि गुरु जी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरु जी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं जो हम नीचे खाते हैं उसमें कोई मोला वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से मतलब पता नहीं हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है अभी तक है मेरे मुँह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाई 2 कटोरी तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था उस वक्त। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आए, जगत संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ और फिर आपको जो मुझे दिखाया है फिर उस भक्ति से आपको भी माता दिखा सकते हैं और उनके बारे में पता भी चलेगा आपको। अभी जो आपने ये बताया ये आध्यात्मिक लाभ है, ये व्यक्ति को मरने के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन इस संसार में रहने के लिए भी भौतिक लाभ की, मानसिक लाभ की ज़रूरत होती है इंसान को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस पृथ्वी लोक पे क्या लाभ मिले? तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने जगह जगह जाकर हमने देवी देवताओं को पूजा, बहुत जगह जगह जाए, झाड़ झपटे करवाए, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा खर्च करा, बट मम्मा को कोई वो नहीं, मतलब कि से कुछ नहीं हुआ, मतलब आराम वगैरह कहीं नहीं मिला। फिर एक मेरी मासी हैं, मंजू नाम है उनका, हिसार से हैं वे उन्होंने हमें फिर इस भक्ति मार्ग में हमें बताया कि इस भक्ति में लोगों सब ठीक हो जाओगे। तब अब से मम्मा काफ़ी ठीक है परमात्मा की दया से। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति अब नाम लेगा उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हो रहे हैं? हाँ जी ज़रूर होंगे, उनको मतलब जो हमें लाभ हुए हैं वैसे उनको भी लाभ होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन परमात्मा की भक्ति में आएँ और अपना जन्म मरण से पीछा छुड़ाएं। जो पुस्तक आपने पढ़ी ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल गया, वो पुस्तक श्रद्धालु कैसे मंगवा सकते हैं? साधना टीवी पे वो जो येलो कलर की नीचे वो पट्टी सी आती है उस पे मतलब कि निम्न नंबर्स भी हैं जिसे अपने आप पुस्तक कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पुस्तक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।